गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशंस हम लोग कर रहे थे, जिसका आज लास्ट क्लास है। ये एक कॉन्सेप्ट बचा था, जिस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उस कॉन्सेप्ट में है कि हम लोग टी शेप अकाउंट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बताया था आप लोग को कि कैसे किसका डेबिट बैलेंस होता है, किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। मैंने बताया था ये 4 चीज़ें। तो अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं यहाँ पे फिर से करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़रूरत है उस चीज़ की। तो मैं उसी चीज़ को बताने जा रहा था। देखिएगा, ये 4 चीज़ें इस ब्रह्मांड में, मैं बोलता हूँ कि पूरे अकाउंटेंसी के इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 4 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अकाउंटेंसी के ब्रह्मांड में सिर्फ दुनिया की 4 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सबसे पहला क्या, या तो एसेट एग्जिस्ट करेगा, या तो लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, या तो फिर लॉस या एक्सपेंस एग्जिस्ट करेगा, या फिर इनकम एंड गेन एग्जिस्ट करेगा। इनकम या गेन एग्जिस्ट करेगा। ये 4 बातें एग्जिस्ट करती हैं पूरे अकाउंटेंसी के ब्रह्मांड में। इसके अलावा अकाउंटेंसी में कोई भी चीज आपको नहीं आएगा, कुछ भी आपको मिल ही नहीं सकता। इसके अलावा ये बस 4 चीजों के बारे में ही बातें हो सकते हैं। 4 चीज अगर हम बात करें, या अकाउंटेंसी अगर एक दुनिया हो, अगर, तो उस दुनिया में रहने वाले सिर्फ ये 4 ही लोग हैं। ये कौन है? ये 4 ही लोग हैं इस दुनिया में रहने वाले। तो इसमें मैंने बताया था आपको कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था थोड़ा सा याद करिएगा इस बात को। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, लॉस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम एंड गेन का क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने बताया था आपको, थोड़ा सा बस याद कर लीजिए कि इसका कैसे डेबिट बैलेंस, कैसे क्रेडिट बैलेंस। हम मानते हैं कि हम रखने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बात याद करना पड़ेगा। और आगे जब हम आपको लेजर चैप्टर पढ़ाएंगे, मतलब कि ट्रायल बैलेंस के बाद लेजर पढ़ेगा, वहाँ जब पढ़ाएंगे तो आपको ये समझा पाएंगे कि इसका एसेट का डेबिट बैलेंस कैसे होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। तो इस क्यों का जो आंसर है हम वहाँ लेजर में दे पाएंगे, क्योंकि अभी आपको अकाउंटेंसी के बारे में पता नहीं है, बुक्स कैसे बनाए जाते हैं, किसी का अकाउंट कैसे बनाया जाता। तो यहाँ समझाना मेरे लिए अच्छी बात नहीं होगी, मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको ये बातें। ये मैं लेजर में ही आपको समझा पाऊंगा। बस आप 4 चीजें कुछ दिन के लिए याद कर लीजिए। ये तो कोई भी रट सकता है कि एसेट होगा तो डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी होगी तो क्रेडिट बैलेंस, लॉस एक्सपेंस होगा तो डेबिट बैलेंस, इनकम गेन होगा तो क्रेडिट बैलेंस। ये 4 बातें हम लोग को पढ़नी है। इन 4 बातों की बात करें तो इसी के बेसिस पे हमको क्या बनाना है, अपना टी शेप अकाउंट। टी शेप का अकाउंट का मतलब समझते हैं आप, इस तरह का अकाउंट। ये टी शेप का अकाउंट हो गया, ठीक है। टी शेप का अकाउंट मतलब ये जो टी बन जाएगा, आपको दिख रहा हो ये टी के शेप में है। तो उसी शेप से हम लोग को टी शेप अकाउंट बनाना है। तो मैं एक बात करूं, अगर एसेट की बात करूं तो एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये मशीनरी है, मान लीजिए मशीनरी है, और मशीनरी का हमको टी शेप अकाउंट बनाना है। तो उस मशीनरी के टी शेप अकाउंट में मशीनरी का क्या होता है, डेबिट। और एक चीज और समझिए, हमेशा लेफ्ट साइड में डेबिट होता है और राइट साइड में क्रेडिट होता है। हमेशा हमेशा ये कभी चेंज नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा डेबिट होता है और राइट साइड हमेशा क्रेडिट होता है। मतलब इधर हमेशा क्रेडिट होगा, इधर हमेशा डेबिट होगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। तो मशीनरी हम जानते हैं एसेट होता है। मशीन क्या होती है, एसेट होता है। और हम जानते हैं कि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। अब याद रखेंगे, अगर कोई भी आप टी शेप अकाउंट बनाएंगे तो जिसका जो बैलेंस होता है उसको अगर बढ़ाना है तो वही कर दीजिएगा, कम करना है तो उल्टा कर दीजिएगा। मतलब समझिए क्या, जैसे मशीनरी है ना, उसका डेबिट बैलेंस है,
तो मशीनरी अगर बढ़ती है तो डेबिट में लिखिएगा, मशीनरी कम होती है तो क्रेडिट में लिखिएगा। जैसे मैं कहूँ कि मशीनरी परचेज किया, परचेज मशीनरी, खरीदा मशीनरी, तो बताइए मशीनरी खरीद के लाएंगे तो मेरे पास मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी? हमारे पास मशीनरी जब खरीद के लाएंगे तो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो क्या लिखना चाहिए? टू कैश, टू कैश लिखना चाहिए। बात सही है कि नहीं सही है? हम लोग को सिर्फ बताना है क्या, मशीनरी खरीद के लाया, मशीनरी खरीद के लाएंगे तो कहाँ लिख देंगे हम लोग? टू साइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वही काम हम लोग को यहाँ करना है। और मान लीजिए मशीनरी को हमने सेल किया, दूसरी बात, मान लीजिए मशीनरी सेल किया तो पैसा आया होगा, तो क्या करेंगे? बाई कैश, बाई कैश यहाँ लिखा देंगे हम लोग। तो यानी इसका मतलब जब कभी भी मशीनरी आएगी खरीद के तो बढ़ेगी तो डेबिट में, कम होगी तो क्रेडिट में। मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में हमारी मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है, तो बताएगा मशीनरी डिस्ट्रॉयड होती है मतलब कि खत्म हो जाती है, तो कम हो जाती है ना। तो मशीनरी अगर कम हो जाती है तो कहाँ लिखना चाहिए? बाई लॉस, बाई एक्सीडेंट। खत्म हो जाती है तो हम लोग को यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसी तरह से मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे सेट किया है आपको समझाने के लिए। इसी तरह से मतलब फिर से एक बार समझेंगे, मशीनरी एसेट होती है, उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और जब भी डेबिट को बढ़ाना होगा तो डेबिट में लिखेंगे और कम करना होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। मैंने एग्जांपल दिया, मशीनरी खरीदा तो बढ़ेगा तो कहाँ लिखना चाहिए? डेबिट में। मशीनरी सेल कर दिया, कम हो गई तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना चाहिए। मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गई तो हमारे यहाँ से चली गई, कम हो गया तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना चाहिए। अब मशीनरी डिस्कार्डेड हो जाती है, डिस्कार्ड मतलब होता है हटा देना, डिस्कार्ड मतलब हटा देना, हटा देंगे तो मशीनरी कम होगी या बढ़ जाएगी? मशीनरी कम हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी तो फिर इधर साइड क्रेडिट में लिखना है। तो इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? देखेंगे यहाँ पे हम मशीनरी का टी शेप अकाउंट बनाना है, मशीनरी का टी शेप अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलेगा, बताएगा। यह लिखा है परचेज मशीनरी, मशीनरी हमारे लिए एसेट होती है, उसका बैलेंस डेबिट होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। तो इस साइड में मशीनरी एसेट होती है, डेबिट बैलेंस होता है, जब भी बढ़ेगा तो डेबिट में, कम होगा तो क्रेडिट में। बताएगा मशीनरी खरीदा, परचेज किया 40,000 का, तो बढ़ेगी मशीनरी ना, तो क्या लिखेंगे? टू कैश। कितने का? 40,000। हम लोग टू कैश क्यों लिख रहे हैं? हम लोग टू कैश क्यों लिख पा रहे हैं? हम लोग टू कैश इसीलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि पैसा हमारे पास से जा रहा है तो हम लोग उसके अपोजिट में लिखते हैं। दूसरा है मशीनरी सोल्ड किया 20,000 का, मशीनरी सेल करेंगे तो आप बताएंगे मेरे पास से मशीनरी कम हो रही है या बढ़ रही है। हमारे पास मशीनरी कम हो रही है तो बाई में लिखेंगे, यही बात, क्योंकि पैसा आएगा तो हम लोग लिख देंगे कितना? 20,000, ठीक है। फिर क्या ना मशीनरी डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब होता है हटा देना, तो बताएगा मशीनरी हटेगी तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? मेरे पास से मशीनरी कम होगी या बढ़ेगी? मशीनरी हमारे पास से कम हो, डिस्कार्ड मतलब हटा देना, तो बाय डिस्कार्डेड लिख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कार्डेड कितना है दिया है? 10,000 का। फिर उसके बाद कहा है उसने कि मशीनरी परचेज 30,000 का, फिर से हम मशीनरी जब खरीदेंगे तो मशीन बढ़ेगी तो क्या लिखना चाहिए? डेबिट में। तो कितने का खरीदा है? 30,000 का। फिर उसके बाद कहा है मशीनरी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड हो गया मतलब नष्ट हो गई, तो नष्ट हो गई तो बताएगा हमारे पास से कम हो गई, तो बाई मशीनरी डिस्ट्रॉयड। कितना डिस्ट्रॉयड हो गई? 10,000 का। बस आपको यहीं तक छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, ना इसको बैलेंस करना है ना कुछ करना है, बस इसी पे छोड़ देना है। हमको सिर्फ इसमें इतना बताना है किसको किस साइड लिखना होगा, डेबिट साइड लिखे या क्रेडिट साइड लिखे, इन दोनों बातों में हम लोग को इसको लिखना होगा।
तो ये टी सेप अकाउंट हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल छोटा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैसे करेंगे। एक एग्जांपल है, मान लीजिए क्रेडिटर का, यहां पे बताते हैं उसको। एग्जांपल नंबर 1 में कहता है कि गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ऑन रामू फ्रॉम रामू ₹70,000 कैश पेड टू रामू ₹50,000। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम रामू, फिर से खरीद लिया रामू से 10,000 का। डिस्काउंट अलाउड बाय रामू ₹1,000। ठीक है, ये हमारे पास 4 ट्रांजेक्शन्स हैं। इन 4 ट्रांजेक्शन्स में हमको टी सेप अकाउंट बनाना है। तो देखेंगे टी सेप अकाउंट में क्या है। मशीनरी अकाउंट, तो इस मशीनरी अकाउंट में हम कैसे करेंगे, तो देखेंगे क्या करना है, कुछ करना नहीं है। गुड्स परचेज फ्रॉम रामू, एक बात समझेंगे, मैंने समझाया था आपको कि जब हम किसी पर्सन से गुड्स क्रेडिट पर खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो सामने वाले को हम क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम गुड्स क्रेडिट पर खरीदते हैं तो सामने वाले पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक, अगर क्रेडिटर बोलते हैं तो ध्यान रखेंगे इस बात का, सॉरी मशीनरी नहीं, हम लोग को क्रेडिटर रामू का अकाउंट बनाना है, रामू अकाउंट बनाना है। तो ध्यान देंगे, और रामू कौन है, क्रेडिटर है। कौन है, क्रेडिटर है। क्यों क्रेडिटर है, क्योंकि हम उससे गुड्स खरीद रहे हैं। तो जिस व्यक्ति से हम गुड्स खरीदते हैं वो क्या होता है, क्रेडिटर। तो वो क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है कि गुड्स परचेज फ्रॉम रामू 70,000। आप बताइएगा, रामू जब क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जब रामू से गुड्स खरीदेंगे तो रामू का और पैसा बढ़ जाएगा देने के लिए, मतलब रामू का अकाउंट बढ़ेगा। तो क्या लिखना चाहिए, अब इसका ये क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड मैंने बताया था। क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करेंगे, क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट ही करेंगे। जब रामू से गुड्स खरीदेंगे तो रामू का अकाउंट बढ़ेगा, तो हम लोग को बढ़ाने के लिए क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, बाय में, बाय परचेज। क्यों बढ़ा है, क्योंकि परचेज किया कितने का, 70,000 का। दूसरा कह रहा है कैश पेड टू रामू, जरा बताएगा, रामू को पैसा दे दिया तो उतने से उसका अकाउंट कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। बताएगा क्रेडिट को कम करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, डेबिट में। हमेशा याद रखिएगा, डेबिट को बढ़ाना है तो डेबिट में, कम करना है तो क्रेडिट में। क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो, वैसे बोले जिसका जो बैलेंस है बढ़ाना है तो वही कर दीजिए, कम करना है तो उल्टा कर दीजिए। ठीक है, जब हम उसको पैसा पेमेंट करेंगे तो उसका अकाउंट कम होगा। जैसे मान लीजिए आप रामू है वो, और रामू से मैंने गुड्स खरीदा था 70,000 का, कह रहा वो बैठ के हमको 70,000 चाहिए, 70,000 चाहिए, उसका अकाउंट बढ़ा है। फिर उसको मैं 50,000 का पेमेंट कर देता हूँ, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक 50,000 का पेमेंट कर दूंगा तो 50,000 से कम हो जाएगा ना उसका अकाउंट। तो कहाँ लिखना चाहिए, डेबिट भाई, क्या पैसा दिया, कितना दे दिया भाई, 50,000 दे दिया। फिर उसके बाद है गुड्स परचेज फ्रॉम रामू 10,000 का, रामू से गुड्स खरीदेंगे 10,000 का, तो बताएगा फिर से खरीदेंगे तो रामू का अकाउंट फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, बाय परचेज। कितने का खरीदा, फिर से हमने 10,000 का परचेज कर लिया। और फिर हुआ डिस्काउंट अलाउड बाय द रामू 1,000। रामू ने कहा भाई ऐसा है, पैसा दोगे 1,000 रुपए कम देना। बताएगा रामू को देना था हमको 10,000, एक एग्जांपल लेते हैं, रामू को 10,000 मान लीजिए देना था, वो कहता है 1,000 कम देना। तो बताएगा रामू को 9,000 देना पड़ेगा या 10,000, 9,000 ना। तो रामू का अकाउंट कम हुआ कि बढ़ गया,
डिस्काउंट की वजह से कम हो गया ना, 9,000 हो गया 10,000 की जगह, 1,000 से कम हो गया तो कहाँ लिखना चाहिए बाय डिस्काउंट कितना 1,000। कोई समस्या नहीं है। ये रहा मेरा टी सेप अकाउंट। आपको मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा, आप क्वेश्चंस उससे करेंगे। ये टी सेप अकाउंट है, इस टी सेप अकाउंट से हम लोग को इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है टी सेप अकाउंट। बस याद रखना है कि एसेट का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, लॉस एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इनकम गेन का क्रेडिट। आपको दो ही चीज मिलेगी, या तो एसेट मिलेगा या तो लायबिलिटी मिलेगी यहाँ पे। तो हमेशा याद रखिएगा एसेट का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। ये बातें तो याद रखेंगे। थोड़ा सा ये देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जो आपको दो ही चीज यहाँ पे मिलेगा, या तो एसेट मिलेगा या तो फिर लायबिलिटी मिलेगी। लायबिलिटी का मतलब, लायबिलिटी बोले तो क्या, जिम्मेदारी। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस, और हम जानते हैं कि डेबिट बैलेंस को जब भी बढ़ाना होगा, मींस ये एरो साइन ऊपर मतलब इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज करेगा मतलब एरो साइन नीचे मतलब डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट करना होगा। ऐसे ही लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको जब भी बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा तो क्रेडिट में, और जब कभी भी डिक्रीज करना होगा तो डेबिट में। ये बातें जरूर याद रखेंगे आप, तो आपका कोई भी टी सेप अकाउंट फंसेगा नहीं। इस मेथड से आप टी सेप अकाउंट सॉल्व कर सकते हैं। आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ यही दो चीज मिलेंगी, या तो एसेट मिलेगा या तो लायबिलिटी मिलेगा, और दूसरा कोई भी चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप क्वेश्चन। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। जो क्वेश्चंस बचे हैं उस क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा आपको। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन बचा है शायद आपको करना है वही, और ये चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग जनरल एंट्री शुरू करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग एक काम जरूर करेंगे, आप सभी लोग से बोल दीजिए, अब अगर यहाँ से अगर अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे जनरल एंट्री से, तो अकाउंट्स ना कोई समझा पाया है ना कोई समझा पाएगा, क्योंकि जिसको जनरल एंट्री नहीं आया उसको कुछ नहीं आएगा। तो अभी तक नहीं पढ़े चलेगा, लेकिन जनरल एंट्री से नहीं पढ़े तो नहीं चलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन लोगों से बोलिए कि वो लोग क्लास करें, जनरल एंट्री से शुरू करें, तब भी उनका क्लास होगा, और वहाँ से कम रेगुलर क्लास कर लें तो उनका अकाउंटेंसी आ जाएगी। अदरवाइज पूरे 2 से साल नहीं, जब तक पढ़ेंगे आप अकाउंटेंसी तब तक जीवन भर दिक्कत होगी, क्योंकि जनरल एंट्रीज के बाद वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो उसका न्यू होता है, और न्यू ही खराब हो जाएगी तो आप बता सकते हैं दीवार कैसे चलेगी। तो उसी तरह से है कि जो बेसिक है हमारा जनरल एंट्री, वो जरूर क्लास करेंगे सभी लोग, और सभी लोग पढ़ेंगे उससे, जिससे क्या हो पाएगा, इन लोग का बेसिक क्लियर होगा तो आगे के क्वेश्चंस वो कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको डाउट होता है पीछे इस चैप्टर में भी, इसके पहले चैप्टर में भी, तो आप पूछ सकते हैं, उससे हम क्वेश्चंस को वीडियो बना के आपको मैं सेंड कर दूंगा।